वेलकम टू TPM 12। क्वेश्चन वन बोल रहा है अ शॉपकीपर डिफ्रॉड बोथ डीलर एंड कस्टमर। डीलर और कस्टमर दोनों का उसने कर दिया बाय मेजरिंग द वेट इनकरेक्टली व्हेन ही इज परचेजिंग आइटम फ्रॉम डीलर ही टेक्स 6/3% मोर देन द आइडेंटिकल वेट। अगर मान लो वो पर रुपीज 1 ग्राम खरीद रहा है तो उसको लेना कितना है 1 ग्राम में, लेकिन ले कितना रहा है 20/3% मोर। 20/3 छः या 18 + 2 20/3% मोर ले रहा है। उसका मतलब ये फ्रैक्शन कितना हुआ 20/300 का, 0 से 0 गया 1/, यानी कि ये फ्रैक्शन कितना 1/15 का रहा। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना ज़्यादा आएगा 1 + 1/15 मतलब 16/15। ठीक है, तो वो ले कितना रहा है 16/15 ग्राम। ठीक है, ये मिटा देते हैं हम सब कुछ। ठीक है, अब बोल रहा है कि while selling he gives to the customer a quantity such that 12.5% added to it। उसका मतलब अगर मान लो 87.5% वो 100 बेच रहा है तो उसमें 12.5% 80.75% में डालना पड़ेगा, तब वो 100 दिखेगा। देखो ये बोल क्या रहा है कि कांटे पे हमको 100 दिखता है, समझे आप? जो उसका मेजरिंग वेट है वो दिखाता 100 है, लेकिन सही में वो कितना होगा 12.5 डालोगे तब वो 100 दिखे उतना होगा। उसका मतलब वो असल में कितना होगा 87.5 होगा। 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। ये कितना होता है उसका मतलब, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 7/8। ठीक है, उसका मतलब 7/8 एक्चुअल में बेच रहा है, लेकिन प्राइस किसका लेगा 1 का लेगा। ठीक है, the indicated weight is obtained if the price that the shopkeeper charges his customer is the same as what the dealer charges the shopkeeper। उसका मतलब उसने कितना 1 रुपीज पर ग्राम का चार्ज किया था, वही चार्ज वो इस पे ला रहा है। तो बोल रहा है कि शॉपकीपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखो अभी वो 1 रुपये में 1 ग्राम, मतलब वो लाया कितना 16/15 ग्राम लाया। ठीक है, उसका मतलब उसको पर ग्राम कितना रुपया देना पड़ा 15/16 रुपीज पर ग्राम देना पड़ा। ये उसका सीपी हो गया, समझो। अब वो बेच रहा है, जब ये 16/15 बेच देगा, यानी कि क्या हुआ पूरा का पूरा उसको 16/15 बेचना है अगर, तो उसमें कुछ ऐड करेगा और कांटे पे जो दिखेगा उसको 1 रुपये के भाव से वो उससे दाम कलेक्ट करेगा कि इसका 1 रुपया गिन के पर ग्राम का दे दो मेरे को। ठीक है, तो समझो आप अगर 7/8 हो तब 1 ग्राम दिखता है, तो 16/15 हो तो कितना दिखेगा, तो 16/15 / 7 × 8। ठीक है, ये कितना दिखेगा 16 × 8 है 128 / 15 × 7 105। ठीक है, इतना दिखेगा। तो इतना ही पैसा उससे लेगा क्योंकि पर ग्राम का 1 रुपीज उसने डीलर से तय किया था, तो इतना ही रुपीज लेगा। उसका मतलब इसको आमदनी कितना का हुआ, आमदनी कितना का हुआ भाई 128 / 105 इतने का। ठीक है, इतने ग्राम का। लेकिन उसका सही में कॉस्ट प्राइस क्या चल रहा है 15/16 पर ग्राम का, और वो कितना ग्राम इतना ग्राम से जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये में उसने 1 रुपये में ये लिया था, तो 1 रुपया उसका वो हो गया और मिल रहा है कितना इतना रुपया। तो 1 रुपये में वो कितना काम रहा 128 / 105 -1 × 100 मतलब
128 माइनस 105 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। ठीक है, 128 में से 105 निकाला, कितना बचा? 23 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। तो ये कितना हुआ डिवाइड बाय 105, ये कितना 21.9% प्रॉफिट। समझा? ठीक है, आगे द रेशियो ऑफ सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी टू दैट ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए प्लस बी बाय बी प्लस सी 7/8 है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ बी प्लस सी टू दी सी प्लस ए कितना है 4/5 है, और ए की इनकम कितना है 90,000। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। ठीक, तो 8A प्लस, ठीक है, तो ये कितना होगा 8A इज इक्वल टू 7C माइनस बी। ठीक है, इस साइड क्या होगा 5B प्लस 5C इज इक्वल टू 4C प्लस 4A। ये क्या हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 5B प्लस C। देखो अगर हमने दोनों इक्वेशन से C को एलिमिनेट कर दिया, A की वैल्यू है तो सीधा B की वैल्यू मिल जाएगी। C को एलिमिनेट करना है तो इसको इंटू 7 कर दिया, तो 7 चौक 28A, 7 पंजा 35B प्लस 7C, और यही इक्वेशन को हमने जोड़ दिया 8A इज इक्वल टू 7C माइनस B। ठीक है, इसको माइनस, इसको प्लस, सॉरी इसको माइनस, इसको भी माइनस, इसको प्लस किया। ठीक है, तो 7C से 7C कट हो गया, 20A ये 34 प्लस है थोड़ी सी 36B। ठीक है, 4 से कटेंगे तो 9 चौक 5 चौक। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आई 5/9 ऑफ A। अब हमको ये पता है कि A की वैल्यू कितनी है 90,000, तो ये कितना हुआ 10,000, 10,000 इंटू 5 50,000, ऑप्शन सी। The average mark of student in physics, chemistry, biology and maths obtained is 60%। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स इतने सब्जेक्ट है और उसका सब का एवरेज कितना है 60%। तो एवरेज मार्क स्टूडेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स में 45% है, केमिस्ट्री में 50% है, बायोलॉजी में कितना 72% है, और मैथ्स में कितना है 80% है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कितना है 48% है। तो एवरेज स्कोर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का कितना है 60% है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स टू द स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स। उसका मतलब सबके पास अलग अलग स्टूडेंट हो गए, इसका मतलब एक्स होगा, इसका वाई, इसका जेड, इसका डब्ल्यू। मान लो कि फिजिक्स में पास होने वाले एक्स है, केमिस्ट्री में पास होने वाले वाई है, इसमें जेड है, इसमें डब्ल्यू है। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट अपियर होने वाले स्टूडेंट है वो जिसमें पास हुए वो। तो पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगा कि x 45 प्लस y 50 प्लस z 72 प्लस w 80 इज इक्वल टू डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू कितना 60%। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा फिजिक्स का कितना 45x प्लस केमिस्ट्री का कितना 50y डिवाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 48। ये क्या वेटेड एवरेज से जा रहे हैं हम। बायोलॉजी में कितना 72z प्लस केमिस्ट्री में कितना है 50y डिवाइड बाय z प्लस y इज इक्वल टू कितना 60। ठीक है, अब उसने पूछा क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स टू द स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स। फिजिक्स का क्या है x, मैथ्स का क्या है w, उसने x बाई w हमको पूछा है। ठीक है, देखो x बाई w पूछा है, उसका मतलब क्या है z और y को एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखो एक यहाँ मेरे को पैटर्न क्या दिख रहा है कि यहाँ z y यहाँ भी और z y, देखो 72z 50y
इज इक्वल टू 60z 60y, तो यहाँ भी जाके 60z 60y हो रहा है। उसका मतलब ये इक्वेशन खाली यूज किया हमने, ये इक्वेशन का जरूरत भी नहीं है। तो ये इक्वेशन यूज करने से हमको x और y का सीधा रिलेशन मिल जाता है, x और w का, क्योंकि y और z सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन पुट कर दिया हमने तो क्या होगा, 45x प्लस 50y प्लस 72z की जगह मैं लिख रहा हूं 60z प्लस 60y, तो 60z प्लस 60y प्लस 80w इज इक्वल टू, ये पूरा है वो इस साइड गया तो क्या बनेगा 60x प्लस 60y प्लस 60z प्लस 60w। ठीक है, इसमें से 60z कैंसिल आउट, 60y कैंसिल आउट, बचा क्या 45x, यहाँ 60x, तो इस साइड आया तो कितना हुआ 15x, ये 60w 80w इस साइड आया तो कितना हुआ 20w। तो हमको क्या चाहिए, x बाई w चाहिए, तो x बाई w हमारा क्या बना 20/50, 20/50 मतलब 4 5 3 5 4:3 का रेशियो हो गया, 4:3, बी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, बोल रहा है कि जॉन गेट्स 57 रुपीज पर आवर फॉर रेगुलर वर्क। तो अगर वो रेगुलर वर्क करता है तो उसको 57 पर आवर मिलता है, और अगर वो ओवर टाइम करता है तो 114 पर आवर मिलता है। ठीक, ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, 172 आवर्स वो कर रहा है क्या, रेगुलर वर्क पर ओवर टाइम, दोनों मिला के 172 आवर्स कर रहा है। अब बोल रहा है कि हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर इज 15%। उसका मतलब अगर मान लो उसकी इनकम 100x है तो उसमें से 15x है वो ओवर टाइम से आई है, और जो बच्चे कुछ 85x है, बच्चे कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, और रेगुलर वर्क से आई है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क ओवर टाइम। ठीक है, अब मान लो कि वो रेगुलर वर्क टी टाइम उसने रेगुलर वर्क किया है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ 172 माइनस टी, उसने ये काम किया होगा ओवर टाइम का। अब उसका ये क्या बोल रहा है कि देखो टी टाइम ओवर टाइम के लिए उसको कितना 57 रुपीज़ मिल रहा है, तो 57 इंटू टी वो कितना 85x है। दूसरा 114 इंटू 172 माइनस टी, ये कितना है 15x है। ये दो इक्वेशन है, दोनों का अगर मैंने रेशियो लिया तो टी उड़ जाएगा, सॉरी x उड़ जाएगा और टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 57 टी डिवाइड बाय 114 172 माइनस टी इज इक्वल टू x तो गया, 5 5 भी जाएगा, यानी कि 17 इंटू 5 हो जाता है कितना 85, और यहाँ 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये 57 टूजा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ कितना 3t इज इक्वल टू 17, देखो 17 इंटू 2 34, तो 34 माइनस 34t प्लस 34 इंटू 172, ये हो गया। ठीक है, 34t यहाँ आया तो ये कितना हो जाएगा टोटल 34 प्लस 3 37t इज इक्वल टू 34 इंटू 172। ठीक है, तो 172 डिवाइड बाय 37 करके देखते हैं, 172 डिवाइड बाय 37 4.6 इंटू 34, तो 158 आ रहा है। तो टी कितना होगा 158 आवर। ठीक है, तो वो टी क्या है रेगुलर वर्क है। अब उसने पूछा क्या है ओवर टाइम क्या है, तो ओवर टाइम क्या होगा 172 माइनस 158 है ना, तो माइनस 158 ये कितना होगा 13 आवर। ठीक है, 13 क्या 14 आवर, तो आंसर क्या होगा 14 आवर। आगे बढ़ते हैं। चिंटू मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ P% बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर 24 रुपीज, यानी कि 24 रुपया SP है, CP क्या है पता नहीं, प्रॉफिट P है। ठीक है,
हैड सीपी एंड एसपी हैज बीन इंटरचेंज, यानी कि 24 रुपये अब सीपी हो गया, ये अगर एक्स था तो ये एक्स हो गया। लेट द लॉस ऑफ 62.5, हाँ 62.5% पी परसेंट, ठीक है ना। उसका मतलब वो बोल रहा है कि इट वुड हैव लेड टू अ लॉस ऑफ 62.5। ये बोल रहा है कि यहाँ है ना 62.5 नहीं, ये है कि 62.5% ऑफ पी परसेंट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, 62.5% मतलब क्या होता है 5/8, ठीक है, 5/8, 5/8 ऑफ पी परसेंट, ठीक है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ पी परसेंट, ठीक है। कोई नहीं, चलो ये पहले का क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट है तो उसका मतलब 24 माइनस एक्स, सी पी कितना एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू पी। यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, अब लॉस है, ये लॉस है तो सीपी में से हम माइनस करेंगे 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई सीपी कितना है 24 इंटू 100, वो कितना है 5/8 पी, ठीक है। अगर पी की वैल्यू हमने ये रख दी तो सीधा क्या आ जाएगा 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई 24 इंटू 100, 5/8, पी की वैल्यू वही रख दी तो 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100, ये 100 कैंसिल हो गया, 24 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 8 तिया 24, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 15, ठीक है। एक्स की वैल्यू 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ पी परसेंट। पी परसेंट मतलब कितना प्रॉफिट, 15 से 24 जा रहा है, अगर 15 से 24 गया तो कितना 9 रुपया उसने कमाया 15 रुपये पे, तो ये प्रॉफिट कितना है 3 से 5, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया 60%, 60%, 3/5 मतलब 60% प्रॉफिट हो गया। अब उसको सेम 3/5% ही प्रॉफिट करना है, 24 का 3/5% ही प्रॉफिट करना है, तो उसका मतलब इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 24 इंटू 2 48 इंटू 3 48 इंटू 3, तो ये कितना 14.4 रुपीज़ का उसको करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो 24 प्लस 14.4 कितना होगा 0.4, ये 4 4 8 38.4 डी, ठीक है। मिलते हैं अगले डीपीएम में।